बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं तमाम दोस्त? उम्मीद करता हूँ लोग खैरियत से होंगे। आज एक बहुत ही खूबसूरत प्लांट का आप लोगों के साथ इंट्रोडक्शन कराने लगा हूँ, इसके बारे में मुकम्मल मालूमात देने लगा हूँ, क्योंकि मेरी कोशिश होती है कि जितने भी अच्छे अच्छे प्लांट्स हैं जिससे हम लोग बेखबर हैं, उसके बारे में मालूमात नहीं रखते, उन तमाम प्लांट्स का आप लोगों के साथ तारफ़ कराया जाए, ताकि जितने भी बिगनर्स हैं, हमारे गार्डनिंग से रिलेटेड दोस्त हैं वो ऐसे प्लांट्स लें और अपने गार्डन को खूबसूरत बनाएं। बाज़ टाइम हमारे साथ ऐसा भी हो जाता है कि हम बहुत खूबसूरत प्लांट्स लेकर आते हैं, नर्सरी से लेकर आते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग अपने घर पे रखते हैं तो कुछ ही दिनों बाद वो मुरझा जाते हैं, सूख जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं। इनमें से कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनका हमें पता भी नहीं होता। बाज़ टाइम नर्सरी वाले कह देते हैं कि इंडोर प्लांट हैं, लेकिन वो आउटडोर होते हैं। तो इंडोर रखने की वजह से कुछ पौधे सूख जाते हैं, कुछ पौधों को कम धूप की ज़रूरत होती है, कुछ को ज़्यादा की ज़रूरत होती है धूप की, और कुछ जो हमारे प्लांट्स होते हैं उनको धूप की ज़रूरत नहीं होती, वो इंडोर प्लांट्स होते हैं और उनको शेडी एरिया में रख सकते हैं। उनको शेडी एरिया में अगर हम लोग रखेंगे तो उनकी जो ग्रोथ होती है वो दूसरे प्लांट्स की निस्बत में, अगर धूप पे रखेंगे उसकी निस्बत उसकी शेडी एरिया में जो उसकी ग्रोथ होती है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। तो आज इसी सिलसिले में आप लोगों के साथ एक ये सेकुलेंट प्लांट लेकर आए हूँ, जिसे सिनेसियो हैरियानस भी कहते हैं, और इसको हम अपनी ज़बान में स्टिंग ऑफ टेयर्स भी कहते हैं। स्टिंग ऑफ टेयर्स इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ये जो पत्ते हैं, अगर आप लोग इसे क्लोजली देखें तो इसके जो पत्ते हैं, इसका जो कलर होता है, इसकी जो शेप होती है, बिल्कुल आँखों से जो आंसू होते हैं उस आंसू की शक्ल की तरह होती है, उसकी तरह होती है। तो इसलिए इसे स्टिंग ऑफ टेयर्स भी कहते हैं। वैसे इसका जो नाम है ये सिनेसियो हैरियानस है। तो ये एक सेकुलेंट प्लांट है। ये इंडोर प्लांट भी है और आउटडोर प्लांट भी है। मीन के इसको अगर आउटडोर लोग रख रहे हैं तो फुल सन लाइट की इसको ज़रूरत नहीं होती। अलबत्ता जो सर्दियों की सन लाइट है उसके ऊपर इसको आप लोग रख सकते हैं, लेकिन गर्मियों में क्योंकि धूप बहुत ज़्यादा होती है, टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा होता है, अगर आप लोग गर्मियों में इसको धूप पे रखेंगे तो इसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाती है, इसके सूखने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा होते हैं। अगर आप लोग इसको शेडी एरिया में रखते हैं तो इसकी जो ग्रोथ है वो बहुत ही ज़्यादा होती है और बहुत तेज़ी के साथ होती है। इसको अगर आप लोग इंडोर रख रहे हैं, कमरे में रख रहे हैं या कहीं भी रख रहे हैं, तो फिर भी अगर इसको रोशनी मिल रही है, ट्यूबलाइट मिल रही है, तो फिर भी इसकी जो कटिंग है, जिसका जो ये हमारा पौधा है, इसकी ग्रोथ चलती रहती है। स्पेशली जो प्लांट है, इसको अगर आप लोग हैंगिंग पार्ट में रख लेते हैं, जैसे कि हैंगिंग पार्ट में, तो इसकी ये जो टहनी है छोटी छोटी, ये भी मैंने इसकी कटिंग कर दी थी क्योंकि दूसरे प्लांट्स लगाए हैं, तो ये बिल्कुल नीचे चलना शुरू हो जाती हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगता है। आप लोग तस्वीर में देख भी सकते हैं, इस तरह की इसकी शेप आ जाती है। तो इसको हम लोग लगा किस तरह सकते हैं, तो लगाने से पहले ये बात करते हैं कि इसके ऊपर ये छोटे छोटे इस कलर के ये फूल भी आते हैं, जो कि बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो इसको लगाने के एक ही तरीका है। इसको हमने कटिंग के, इस पौधे को हम लोग कटिंग के ज़रिए ही लगा सकते हैं। कटिंग के अलावा, क्योंकि फूलों से मेरा अभी तजर्बा नहीं किया कि किस तरह लगा सकते हैं, लेकिन कटिंग में हम लोग इसको बआसानी लगा सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसका लगाने का भी तरीका बता दूंगा कि इसके लगाने के लिए हमें मिट्टी कौन सी चाहिए होती है, क्योंकि ये आम साइल में, जैसे हमारी गार्डन साइल होती है, उसमें इसकी जो ग्रोथ होती है बहुत अच्छी नहीं होती, क्योंकि बहुत सॉफ्ट प्लांट होता है। इसकी जो जड़ें होती हैं ऊपर वाले 2 से 3 इंच में मिट्टी में ही होती हैं। अगर जैसे कि ये हमारे पास बड़ा गमला है, 4 से 5 इंच का गमला है, तो इसके नीचे यहाँ इसकी बहुत ही कम रूट्स होंगी। जो इसकी ज़्यादातर रूट्स होती हैं इसके ऊपर ही रहती हैं, 2 से 3 इंच तक, मैंने कि यहाँ तक इसकी रूट्स जाती हैं। तो इसका इस तरह के इसको फूल आते हैं। कटिंग लगाने का तरीका यही है इसको, कि आपने यहाँ से इसको कट कर देना है। अगर आप लोग के पास सिर्फ इसका एक दाना ये भी है, तो अगर आप इसको भी लगा देते हैं तो फिर भी इसकी जो ग्रोथ है वो बआसानी चल जाती है। तो इसके ग्रोथ करने का कोई भी इशू नहीं है। ये मीन के फुल सीजनल प्लांट है, सीजनल नहीं बल्कि फुल सीजनल प्लांट है। 12 मंथ में ये चलता है। आप लोग किसी भी टाइम इसको इसकी प्रोपगेशन कर सकते हैं, इसकी ग्रोथ करा सकते हैं। ये जो पौधा है नए नए पत्ते निकालता है, जैसे कि अभी ये छोटे छोटे देखें ये दाने बन रहे हैं इसके, तो इसी तरह ये नीचे चलता जाएगा। ये से 4 से 5 फीट तक ये चल जाता है। अगर आपके पास ये छोटा पौधा है तो फिर आप इसकी अगर 1 या 2 इंच की भी कटिंग लगा देते हैं तो फिर भी इसकी ग्रोथ बआसानी चल जाती है। अगर आप लोग इसी जल्दी चाह रहे हैं कि इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ हो, तो फिर आप लोगों को चाहिए कि ऐसी बड़ी शाख लें, तो उसको किसी भी गमले में
बड़े आराम के साथ, आसानी के साथ लगा दें। मैं इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को इसकी कटिंग लगाने का भी तरीका बताऊँ, क्योंकि ये नर्सरी से बहुत ही कम प्लांट्स मिलते हैं ऐसे, क्योंकि बहुत ही आइडियल प्लांट होते हैं, बहुत ही अच्छे प्लांट होते हैं, बहुत कम से मिलते हैं और जहाँ से मिलते हैं और बहुत ज़्यादा कॉस्टली होती है। इसलिए अगर आपके पास इसकी एक टहनी भी आ जाती है, एक प्लांट भी आ जाता है, तो इससे आप लोग मल्टीपल कर सैकड़ों बल्कि हज़ारों के हिसाब से आप लोग अपने नए प्लांट्स बना सकते हैं। तो इस प्लांट्स को आपने, ये जो हमारा प्लांट है सेनेसियो हेरियानस, इस पौधे को आपने गर्मी में बिल्कुल धूप पे नहीं रखना। इसको कम सनलाइट की ज़रूरत होती है, जैसे कि सर्दियों में हमारा टेम्परेचर कम होता है, 20 से भी कम होता है, तो उसमें ये सर्वाइव कर जाता है, बल्कि इसकी ग्रोथ अच्छी होती रहती है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर में इजाफा होता है, कोशिश करेंगे अगर आप लोग इसको बह रखा हुआ है तो आपने ऐसे प्लांट को हमेशा छाँव में रखना है, शेडी एरिया में रखना है, ताकि इसकी ग्रोथ बहुत तेज़ी के साथ हो। अगर इसको अपने धूप पे रखेंगे तो ये सर्वाइव कर जाएगा, लेकिन इसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल रुक जाएगी। तो आपने कोशिश ये करनी है कि आपने इसकी, क्योंकि ग्रोथ हम खूबसूरती के लिए लगा रहे हैं, तो ग्रोथ आपने इसकी बढ़ानी है। आपने इसको शेडी एरिया पे रखना है। अगर धूप देना भी चाह रहे हैं तो या फिर सुबह सुबह की धूप इस पौधे को लगे, या फिर बिल्कुल शाम की धूप लगे, जिस टाइम टेम्परेचर हमारा दोपहर के मुकाबले में बहुत कम होता है। तो उम्मीद करता हूँ आपको इस हमारा ये जो स्टिंग ऑफ डेयर्स का प्लांट है, इसके बारे में ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर इस पौधे से रिलेटेड आपका कोई भी सवाल है तो आप लोग लाजमी पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करूँगा कि जितना मेरे नॉलेज में हो आप लोगों को इसका जवाब दूँगा। इंशाल्लाह मुलाकात होती है एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।